राजस्थान के बहुचर्चित 960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की जांच लगातार गहराती जा रही है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी से एसीबी ने रिमांड अवधि के दौरान करीब 24 घंटे तक लंबी पूछताछ की। इस दौरान जांच एजेंसी ने जेजेएम परियोजना में कथित फर्जीवाड़े, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं, विभागीय मंजूरियों और कथित रिश्वत तंत्र को लेकर कई अहम सवाल किए। सूत्रों के अनुसार एसीबी अब मामले में केवल दस्तावेजी साक्ष्यों तक सीमित नहीं रहकर वित्तीय लेन देन, अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच कथित साठगांठ और घूस के नेटवर्क की परतें भी खोलने में जुटी है। जांच एजेंसी ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि परियोजना में फर्जीवाड़े के जरिए किस स्तर तक आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। जांच एजेंसी ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि परियोजना में फर्जीवाड़े के जरिए किस स्तर तक आर्थिक लाभ पहुंचाया गया और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एसीबी ने आरोपी बताए जा रहे संजय बड़ाया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। डीआईजी डॉक्टर नामेश्वर सिंह ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट सहित देश के अन्य एयरपोर्ट्स पर भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। अगर संजय बड़ाया किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि संजय बड़ाया कथित रूप से महेश जोशी के लिए बंधी या अवैध वसूली की रकम एकत्र करने का काम करता था। जांच एजेंसी अब ये जानने का प्रयास कर रही है कि कथित रूप से एकत्र की गई रकम किन माध्यमों से और किन लोगों तक पहुंचाई जाती थी। एसीबी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान महेश जोशी ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और अवैध लेन देन के आरोपों से इंकार किया। उन्होंने कहा कि विभागीय फाइलें अधिकारियों से होकर उनके पास आती थी और उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उन पर अनुमोदन दिया। हालांकि एसीबी अधिकारियों ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि जिन परियोजनाओं और टेंडरों को मंजूरी दी गई उनमें कथित अनियमितताओं की जानकारी उन्हें थी या नहीं। इसके अलावा ठेकेदारों और जलदाय विभाग के अधिकारियों से कथित रूप से एकत्र की गई रिश्वत की रकम के बारे में भी उनसे विस्तार से सवाल पूछे गए। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान कई दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड भी महेश जोशी के सामने रखे गए। एसीबी अब इन रिकॉर्ड्स का मिलान अन्य आरोपियों और संदिग्ध लेन देन से कर रही है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को महेश जोशी को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी अदालत से आगे की पूछताछ के लिए अतिरिक्त रिमांड मांग सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कोर्ट ही करेगा। एसीबी की टीम इस मामले में कई अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों से भी पूछताछ कर चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। एसीबी की चार्जशीट और प्रारंभिक जांच के आधार पर संकेत मिले हैं कि अगर मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप सिद्ध होते हैं तो पूर्व मंत्री महेश जोशी, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल और अन्य आरोपियों को अधिकतम 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। राजस्थान में इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे। एसीबी की जांच में आरोप सामने आए कि कुछ कंपनियों और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में कथित हेरफेर किया गया। आरोप ये भी है कि विभागीय अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर फर्जी दस्तावेजों और अनियमित प्रक्रियाओं के आधार पर ठेके दिए गए। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले ने राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्ष लगातार मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता चुकी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।